दोस्तों, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे का नाम आज अफ्रीका में उम्मीद की पहचान बन चुका है। वह सिर्फ 37 साल का है और उसने वह काम शुरू कर दिया है जिसे करने में बड़े बड़े अरबपति देशों की सरकारें नाकाम रही हैं। ट्रोरे वो नेता नहीं है जो सूट बूट पहनकर भाषण देता हो। वह न तो विदेशों में भीख मांगता है, न किसी से मदद की गुहार लगाता है और न ही किसी की इजाजत मांगता है। वह बस काम करता है। उसके काम में दिखावा नहीं है। उसका हर कदम अफ्रीका के लिए नई राह खोल रहा है। जब ट्रोरे सत्ता में आया तब बुर्किना फासो की हालत बहुत खराब थी। यह देश दुनिया के नजर में एक गरीब, बिखरा हुआ देश था। वहां सड़कें नहीं थीं। किसान खेतों में तो मेहनत करते थे, लेकिन उनकी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच पाती थीं। बच्चों को स्कूल पहुंचने में घंटों लगते थे क्योंकि रास्ते ही नहीं थे। गांव और शहर के बीच खाई थी और आतंकवादी का डर हर जगह थे। देश की दौलत लूटी जा रही थी और बाहर भेजी जा रही थी। सरकार के लोग अपनी जेब भरने में लगे थे, लेकिन ट्रोरे ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने काम की ओर ध्यान लगाया। उसने सबसे पहले देश की सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया। बुर्किना फासो की हालत ऐसी थी कि वहां सड़कों के नाम पर बस मिट्टी के रास्ते थे। बारिश में कीचड़ से गाड़ियां फंस जाती थीं। गर्मी में धूल के गुब्बार उड़ते थे। किसान खेत से फसल निकालते थे, लेकिन मंडी तक पहुंचाने में असफल रहते थे। लोग इलाज कराने जाते तो रास्ते में दम तोड़ देते थे। बच्चे स्कूल जाते तो पैदल मीलों चलना पड़ता था। लेकिन ट्रोरे ने इन हालात को बदलने की ठानी। उसने पुराने अधूरे पड़े रोड प्रोजेक्ट को फिर से चालू कराना शुरू किया। वागाडगू से काया और इनार की सड़कें बननी शुरू हुईं। उत्तर में 233 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, जो उन इलाकों को जोड़ रही है जहां पहले आतंकवादियों का कब्जा था। अब वहां के लोग राजधानी से जुड़े हैं और गांवों में पहली बार पक्की सड़कें पहुंची हैं। बुर्किना फासो अब माली, नाइजर और टोगो जैसे देशों से सड़कों के जरिए जुड़ रहा है। ये सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये गरीबी और अलगाव को तोड़ने में मदद करेंगी। फिर ट्रोरे ने एयरपोर्ट की हालत को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। देश का पुराना एयरपोर्ट ऐसा था कि वहां उतरना भी लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर सुरक्षा और सुविधा की कमी थी। कोई वहां आकर व्यापार नहीं करना चाहता था। ट्रोरे ने नए एयरपोर्ट का काम शुरू कराया। $420 मिलियन की लागत से नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट से बुर्किना फासो की पहचान बदल रही है। यहां से कार्गो भेजा जाएगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रोरे ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने को ठाना। उसने कहा, अब हम विदेशी कंपनियों की नौकरी नहीं करेंगे, हम खुद अपने देश की कंपनियां बनाएंगे। सरकार ने स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया। युवाओं को पैसा, ट्रेनिंग और जरूरी साधन दिए। आज हजारों स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। किसान अब खुद अपनी फैक्ट्रियों के मालिक बन गए हैं। सोने की खदानों पर अब विदेशी कंपनियों का नहीं, बल्कि खुद खनिकों को का अधिकार है। बुर्किना फासो का पैसा अब बाहर नहीं जा रहा। विदेश में फंसे लोग भी अब देश में निवेश कर रहे हैं। 2012 में एक बांध का काम अधूरा छोड़ दिया गया था। वह सालों तक यूं ही पड़ा रहा। ट्रोरे ने उसका काम पूरा करना शुरू कराया। अब वह बांध किसानों को पानी देगा, बिजली बनेगी और गांवों में विकास होगा। ट्रोरे ने अस्पताल बनाए, गांव में छोटे छोटे क्लिनिक खोलवाए और एम्बुलेंस सेवा को मजबूत किया। अब गांव के गरीब को इलाज के लिए शहर नहीं भागना पड़ता। अब इलाज गांव में ही मिल जाता है। इब्राहिम ट्रोरे ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सिर्फ सेना पर निर्भर नहीं रहा। उसने गांव वालों को संगठित किया। गांव गांव में लोगों ने खुद की सुरक्षा समितियां बनाई। किसान अपनी जमीन का रक्षा खुद करने लगे। अब आतंकवादी वहां नहीं घुस सकते। उसके हर प्रोजेक्ट में एक बात साफ दिखती है, वह काम करता है, दिखावा नहीं करता। वह हर योजना खुद करता है और अपने देश के मजदूरों पर भरोसा करता है, विदेशियों पर नहीं। तस्वीर यह है कि ट्रोरे ने सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, उसने गांवों तक बिजली पहुंचाई और सरकारी स्कूलों को सुधारा। पुराने बंद पड़े स्कूल फिर से खुले, बच्चों के लिए मुफ्त किताबें दी गईं। उसने किसानों के लिए बीज और खाद की व्यवस्था कराई। अब किसान अपनी उपज मंडी तक पहुंचा पाते हैं और उन्हें उचित दाम मिलता है।
आज बुर्किना फासो में लोग खुद को मजबूत महसूस करते हैं, बच्चे समय पर स्कूल पहुंचते हैं और इलाज अब गांव में ही संभव है। दुनिया यह सब देखकर हैरान है और विदेशी ताकतें डर रही हैं। उन्हें डर है कि अगर बुर्किना फासो खड़ा हो गया तो अफ्रीका का हर देश खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि 2 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन दोनों बार नाकाम रही क्योंकि लोग तरोरे के साथ हैं। लोग जानते हैं कि यह आदमी काम कर रहा है। तरोरे ने साबित किया है कि अफ्रीका को अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अफ्रीका अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा। वह दिन दूर नहीं जब पूरा अफ्रीका तरोरे की राह पर चलेगा। यह कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं है, यह हर गरीब देश की कहानी है। यह बताती है कि अगर नेता ईमानदार हो, काम करने वाला हो तो देश बदलता है। गरीबी किस्मत नहीं होती, मेहनत से सब बदला जा सकता है। तरोरे ने दिखा दिया कि बिना भीख मांगे, बिना किसी की इजाजत लिए भी देश को खड़ा किया जा सकता है। उसकी कहानी हर गरीब देश के लिए उम्मीद की मिसाल है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अफ्रीका में क्या बदलाव हो रहा है। तरोरे ने दिखा दिया कि बिना भीख मांगे, बिना किसी की इजाजत लिए भी देश को खड़ा किया जा सकता है। उसकी कहानी हर गरीब देश के लिए उम्मीद की मिसाल है। तरोरे की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव के लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है ईमानदार इरादों की और छोटे छोटे सच्चे कदमों की। वह अपने देश की मिट्टी की कसम खाकर निकले थे कि अब बुर्किना फासो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और उन्होंने यह करके दिखाया। आज बुर्किना फासो की मिट्टी पर नए सपनों की फसल उग रही है। वहां के किसान अब मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर नहीं हैं। उनकी उपज का सही दाम उन्हें मिल रहा है, क्योंकि अब सड़कें हैं, मंडियां हैं और सरकार की ईमानदारी है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं क्योंकि अब रास्ते हैं, स्कूल हैं, किताबें हैं। तरोरे ने दिखा दिया कि अगर सरकार ठान ले तो वही पैसे जो पहले भ्रष्टाचार में डूबते थे, उन्हीं पैसों से स्कूल बन सकते हैं, अस्पताल खड़े हो सकते हैं, सड़कें बिछाई जा सकती हैं और गांवों में पानी पहुंचाया जा सकता है। उसने दुनिया को बता दिया कि देश की तरक्की विदेशी कर्ज या दान से नहीं, अपनी मेहनत और ईमानदारी से होती है। उसकी कहानी यह भी दिखाती है कि जब जनता अपने नेता पर भरोसा करती है तो वह नेता बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तरोरे ने अपने देश के लोगों पर भरोसा किया और लोगों ने तरोरे पर। यही वजह है कि 2 बार तख्ता पलट की साजिशें नाकाम हो गईं। जनता सड़कों पर उतर आई और कहा, तरोरे को हटाने की हिम्मत किसी में नहीं। तरोरे की कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं, दुनिया के हर कोने की है, जहां लोग गरीबी से लड़ रहे हैं, जहां लोग अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं। यह कहानी बताती है कि अगर एक सच्चा नेता और जागरूक जनता साथ हो जाएं, तो इतिहास बदला जा सकता है। बुर्किना फासो आज सिर्फ अपना भाग्य नहीं बदल रहा, वह पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि अपनी मिट्टी पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपने लोगों पर भरोसा रखो। बदलाव आएगा और वह अपने दम पर आएगा। आज अफ्रीका के और देशों के युवा तरोरे की ओर देख रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि अगर बुर्किना फासो खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं। तरोरे ने एक नई शुरुआत की है, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले समय में पूरे महाद्वीप की तस्वीर बदल सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।